एक दिन परम सुंदरी सीता जी सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें तोता पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया। वह दोनों पक्षी एक ही डाली पर बैठे इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे और उनकी महारानी सीता नाम से व्याख्यात होगी। श्री राम जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे। वह समस्त राजाओं को अपने वश में रखते हुए सीता जी के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है जानकी देवी और धन्य है श्री राम, जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विहार करेंगे। उनको ऐसी बातें करते देखा सीता जी को लगा, यह तो मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, इन्हें अभी पकड़ के सारी बातें पूछती हूँ। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों द्वारा उन दोनों को पकड़वाया और मंगवाया और उनसे पूछा, तुम दोनों बहुत सुंदर हो, डरना नहीं, बताओ कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? इन सारी बातों को जल्दी से जल्दी बताओ, मेरी ओर से तुम्हें कोई भय नहीं होना चाहिए। पक्षियों ने कहा, देवी वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बड़े महर्षि हैं जो धर्मज्ञों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम की एक महाकाव्य की रचना की है जो सदा ही मन को प्रिय जान पड़ती है। उन्होंने शिष्यों को उसका अध्ययन कराया है और स्वयं प्रतिदिन संपूर्ण प्राणियों के हित के संबंध में चिंतन किया करते हैं। हम लोगों ने उसे बार बार सुना है और पूरा सुना है। हमें भी उसका अभ्यास हो गया है। राम और सीता के बारे में हम तुम्हें बताते हैं। महर्षि ऋषि श्रृंग के द्वारा कराए हुए पुत्र प्राप्ति यज्ञ के प्रभाव से स्वयं भगवान विष्णु राम के रूप में महाराज दशरथ के यहाँ जन्म लेंगे। उनके अन्य भाई होंगे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित अयोध्या आएंगे। वहां शिव धनुष भंग कर डालेंगे और अत्यंत मनोहर रूप वाली जनक किशोरी सीता को अपनी धर्मपत्नी रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम जी अपने विशाल साम्राज्य का पालन करेंगे तथा और बहुत सी बातें हैं जो हमारे सुनने में आई है, पर हमने संक्षेप में बता दिया जितना हम जानते थे। अब तक दोनों पक्षी यह जान गए थे कि वह और कोई नहीं सीता जी से ही बात कर रहे हैं, तो वह आगे बढ़कर उन्होंने सीता जी का रूप का गुणगान करना चालू कर दिया। उन्होंने कहा, सीता कमल की कली के समान सुंदर होगी, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए पंकज की शोभा को धारण करने वाले होंगे, नासिका ऊंची और पतली तथा मनोहरी होगी, दोनों भौएं सुंदर ढंग से मिली होने के कारण मनोहर प्रतीत होगी। सीता ने कहा, अब जब श्री राम आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम्हें मुक्त करूंगी, क्योंकि तुम लोगों ने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छा अनुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थ का भोजन करो। यह सुनकर तोते ने जानकी से कहा, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और सर्वत्र विचरण करते हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। तोती ने कहा, मैं गर्भवती हूँ और अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, उसके बाद में फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगी। ऐसा कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं मुक्त किया। तब पति ने कहा कि सीता, मेरी सुंदर भार्या को छोड़ दो, इसे क्यों रख रही हो? यह गर्भणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब यह बच्चों को जन्म दे लगी तब मैं इसे लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते का ऐसे कहने पर सीता ने कहा, महामते, तुम आराम से जा सकते हो, किंतु तुम्हारी यह भार्या मेरी प्रिय करने वाली है। मैं इसे अपने पास बड़े सुख से अपनी सखी बनाकर रखूंगी। यह सुनकर पक्षी दुखी हो गया। उसने करुणा युक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बातें कहते हैं वह सत्य ही होती है, जो वाल्मीकि जी ने कहा है वह सत्य ही होगा। तुम क्यों हमारी बात नहीं मान रही? हमें जाने दो। पर सीता जी नहीं मानी। तब तोती ने क्रुद्ध होकर कहा, अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भावस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यह कहकर पति वियोग में उसके प्राण छूट गए। उसकी मृत्यु से व्याकुल होकर तोते ने कहा, मैं मनुष्य योनि में श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा और इसका बदला अवश्य लूंगा। मेरे ही वाक्य से उद्योग में उलझकर तुम्हें पति वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर उसने भी अपने प्राण छोड़ दिए। आगे हमें पता ही है मित्रों कैसे क्या घटना हुई, जिसके बाद धोबी के वचनों से व्याकुल होकर श्री राम ने माता सीता को वन में वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया।